नमस्कार सभी को। आज की क्लास सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि आज हम बात करेंगे किसकी, बौद्ध धर्म में दर्शन की। हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी और आज इस क्लास में भी उस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और हम दर्शन, उनकी शिक्षा, उनके ज्ञान की बात कर रहे हैं। हमने सामान्य परिचय में बौद्ध भगवान के जीवन का देख लिया था, कैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक का उन्होंने एक कड़ा संघर्ष किया और एक सफर तय किया और इस सफर में वो आम से महान बने और अंततः उन्होंने वो ज्ञान और वो फिलॉसफी पूरी दुनिया को और दुनिया के सामने प्रस्तुत की जो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्या है उनकी फिलॉसफी है? तो उन्होंने कहा कि जीवन का अंतिम अंतिम जो लक्ष्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? निर्माण। उन्होंने कहा निर्माण। इसलिए निर्माण प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं 4 आर्य सत्य बताता हूँ। पहले मैं ये बताता हूँ कि हम निर्माण क्यों प्राप्त करें, हम ज्ञान क्यों प्राप्त करें। निर्माण का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति, और इसी को कुछ लोग मोक्ष कह देते हैं कि संसार में वह व्यक्ति निर्माण प्राप्त कर लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन से समस्त दुखों का अंत हो जाता है और इसी दुखों का अंत होना ही ज्ञान की प्राप्ति या निर्माण कहलाता है बौद्ध धर्म में, या मोक्ष कहलाता है। तो देखिए 4 आर्य सत्य उन्होंने बताया कि दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण और निवारण का उपाय, और उपाय अष्टांगिक मार्ग, जिस पर हमने कल चर्चा की कि सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यक्ति संकल्प लेता है वाक, और सम्यक आजीव और कर्म करता है और व्यायाम करता है और स्मृति से और अंततः समाधि में चला जाता है। तो 8 वो उन्होंने कारक बताए जिनके माध्यम से कोई व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। तो 4 आर्य के बाद उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए और अष्टांगिक मार्ग पर चलकर कोई व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। इसके पश्चात उन्होंने 3 रत्नों पर भी चर्चा की। किस पर चर्चा की? 3 रत्नों पर, बौद्धम, धम्मम, संगम। उन्होंने कहा पहले बुद्ध को जानो, फिर उनके धर्म को जानो, उनकी शिक्षाओं को जानो, तब जाके संघ में प्रवेश लो। देख सकते हैं आप संघ कितना इंपोर्टेंट है कि बौद्ध संघ को जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ही गंभीरता के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 3 रत्न में उनके जो 3 स्वर्णिम रत्न है उन्होंने उसमें भी कहा है कि मेरे बताए गए मार्ग, अष्टांगिक मार्ग पर चलकर भी आप निर्माण प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध को जानकर, धम्म में प्रवेश करके, मतलब धम्म धर्म को अपनाकर, और साथ में संघ में प्रवेश करके आप निर्माण की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो साथ ही उन्होंने कहा कि निर्माण प्राप्त करने के लिए आपको 10 सील, 10 आचरण बताए। उन्होंने सामान्य से आचरण बताए 10, जो कि हमें आज भी पता है, हमारे जीवन में आज भी युवा प्रासंगिक है। कि उन्होंने कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति को अहिंसावादी होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य से जिंदगी जीना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, महिलाओं से, पराई स्त्रियों से दूर रहना चाहिए उन्होंने कहा, और जुआ नहीं खेलना चाहिए, उसे बिना किसी समय के वो भोजन नहीं करना चाहिए। मतलब आजकल हम देखते हैं कि कोई भी कभी रात को 12 बजे, कभी रात के 2 बजे, कभी भी कोई भी भोजन कर रहा है, सोने का टाइम भी फिक्स नहीं है। अर्थात उन्होंने जीवन के आचरण के नियम बताए कि इन आचरणों को फॉलो करो। आज हमारा मन विचलित क्यों है, आज हम दुखी क्यों? वो यही कह रहे हैं कि आपके दुख का कारण आप खुद हो, आपका आचरण है। तो वो कह रहे हैं कि भाई आप कम से कम अपना सील मतलब आचरण पे भी तो उतारिए। कभी भी उठना, कभी भी सोना, कभी भी कहीं चले जाना, कोई लक्ष्य तय नहीं है कि कल क्या करेंगे, कब क्या खाना है, कोई लक्ष्य तय नहीं है। जब उठ गए, जब भूख लगी, जब मन किया वो काम कर दिया। बोलो, जब मन को भाया तब खाना खाया, ये हालत है हमारी। तो बुद्ध भगवान होते तो आज कितने नाराज होते हमसे। बोलो कि देखो मैं इनको 10 सील बता रहा हूँ दुखों की समाप्ति के लिए, ये है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। बोलिए तो 10 सील, त्रिरत्न और 3 स्वर्णिम मार्ग। 3 स्वर्णिम मार्ग उन्होंने कहा, प्रज्ञा, सील, समाधि। अर्थात उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को इन 3 भागों में डिवाइड किया कि ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से, आचरण सुधार के, और अंततः व्यक्ति किसमें पहुंच जाता है? समाधि में। मतलब अपने आप को नियंत्रित कर लेता है, वासनाओं से अपने आप को मुक्त कर लेता है। तो याद रखें कि हमने कहां से प्रारंभ किया? पहला उनका दर्शन 4 आर्य सत्य से। 4 आर्य सत्य हमने यहाँ पर देखे, दुख है, दुख का कारण, निवारण, उपाय, अष्टांगिक मार्ग। इसके पश्चात निर्माण प्राप्ति के लिए त्रिरत्न भी अपना सकते हैं, निर्माण प्राप्ति के लिए 10 सील भी अपना सकते हैं, 3 स्वर्ण मार्ग, 3 गोल्डन पाथ जो उन्होंने बताए, उन पर भी चलकर, प्रज्ञा, सील, समाधि पर भी चलकर आप ज्ञान की क्या कर सकते हैं? प्राप्ति कर सकते हैं। आगे चलकर जब उन्होंने 4 आर्य सत्य में कहा कि दुख है और दुख का कारण है, जब कारण की चर्चा की तो उन्होंने कहा प्रतीत समुत्पाद, कि भाई इस संसार में प्रत्येक घटना के पीछे
कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इसी को कारण कार्य सिद्धांत कहते हैं। बौद्ध धर्म का कौन सा सिद्धांत कहते हैं? कारण कार्य सिद्धांत। अर्थात कार्य, कोई भी कार्य, जैसे कि मैंने बताया पिछली क्लास में कि दही अगर बना है तो उसके पीछे दूध जिम्मेदार है, कि दूध ना होता तो दही का कार्य पूरा ना होता, दही नहीं बनता। अगर कुम्हार ना होता तो कभी घड़ा नहीं बनता। तो वैसे ही उन्होंने कारण कार्य सिद्धांत को ही क्या कहा है कि अपना कौन सा सिद्धांत का? प्रतीत समुत्पाद, कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। आगे चलकर उन्होंने इसी को, कारण कार्य सिद्धांत को, अपने प्रतीत समुत्पाद को किससे जोड़ दिया? क्षणिकवाद से जोड़ दिया। क्योंकि क्योंकि प्रत्येक कोई ना कोई कार्य किसी ना किसी कारण से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कोई ना कोई घटना कार्य में कन्वर्ट हो रही है। अर्थात प्रति क्षण परिवर्तनशील है। संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, हम भी नहीं है। जन्म है तो मृत्यु आनी आनी है। बोलिए, जैसे जैसे बड़े होंगे युवावस्था आएगी, पर युवावस्था के बाद वृद्धावस्था भी आएगी। बोलिए, संसार में भी प्रत्येक वस्तु, उन्होंने इसका उदाहरण देकर कहा कि जिस प्रकार से हम एक ही नदी में नहीं नहाते, बार बार हर बार नई नदी में नहाते हैं, क्योंकि आपको देखा होगा हर बार नदी की धारा बदलती रहती है, प्रति क्षण नदी अपना रूप बदलती रहती है, प्रति क्षण नदी की धारा में परिवर्तन होता रहता है। तो वैसे इन्होंने कहा संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, हर एक वस्तु में प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है। इसलिए परिवर्तन हो रहा है, क्षणवाद क्षणिकवाद कहते हैं। इसलिए किसकी कमी है? संसार में स्थायित्व की कमी है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है, इसका मतलब ये है। इसलिए इन्होंने ईश्वर और आत्मा की सत्ता को अस्वीकार कर दिया। क्यों अस्वीकार कर दिया? क्योंकि आत्मा अमर है और ईश्वर अमर है। तो इन्होंने कहा कि संसार जब प्रति क्षण परिवर्तनशील है, प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है, क्षणिकवाद है, तो मैं आत्मा और ईश्वर की सत्ता को कैसे स्वीकार कर सकता हूं? तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। परंतु जब इनसे पूछा गया कि पुनर्जन्म को मानते हैं, तो यस, इन्होंने कहा हम पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। अब पुनर्जन्म को जब स्वीकार करते हैं तो इनसे पूछा कि जब आत्मा अमर है और जो अमर है वही बार बार क्या लेती है? संसार में जन्म। शरीर के जाने के बाद, मृत हो जाने के पश्चात आत्मा निकलकर अमर रहती है और वो है जन्म लेती है, पर आत्मा को तो आपने स्वीकार नहीं किया। तो इन्होंने आत्मा के स्थान पर किसकी सत्ता को स्वीकार किया? चेतना। किसकी सत्ता को स्वीकार किया? चेतना को स्वीकार किया है। कि जिस प्रकार से एक मोमबत्ती है और एक दूसरी मोमबत्ती है, तो एक जो जली हुई मोमबत्ती है, जब उससे हम बुझी मोमबत्ती को जलाते हैं, तो जो जली हुई मोमबत्ती में चेतना है, वो बुझी हुई मोमबत्ती में क्या हो जाती है? स्थानांतरण हो जाती है। इसका उदाहरण देते हुए समझाया गया। वैसे ही चेतना भी क्या करती है? एक स्थान से, एक शरीर से दूसरे शरीर में, या एक जीवन से दूसरे जीवन में स्थानांतरित होती रहती है। और इसके स्थानांतरण का उन्होंने कारण ही बताया कि चेतना, दूसरी बात, चेतना का पुनर्जन्म क्यों होता है? क्योंकि कर्म करती है चेतना, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसी को चेतना कहा इन्होंने, कि चेतना अज्ञानवश कर्म के बंधन में पड़ जाती है। यही तो बात यहाँ पर समझाई गई है कि ये कारण बताया गया है कि कर्म फल के बंधन में पड़ने के पीछे कारण क्या? अज्ञान। और निर्माण प्राप्ति क्या है? निर्माण प्राप्ति ही क्या है? ज्ञान। निर्माण प्राप्ति क्या है? ज्ञान। बोलिए, तो ज्ञान हो जाना ही निर्माण प्राप्ति है। तो ये कह रहे हैं कि हमारा जीवन फिर से संसार में जन्म क्यों ले लेता है? तो इन्होंने कहा चेतना। और चेतना भी क्यों जन्म लेती है? क्योंकि उसके पीछे कारण है कर्म फल के बंधन में, और कर्म फल के पीछे कारण है अज्ञान। कि अज्ञान के वशीभूत होकर हम संसार के विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के वासना से युक्त कर्म करते हैं, और जब कर्म करते हैं वासना से युक्त, उनका फल संचित होता जाता है, और आखिरकार वही फल चेतना के रूप में, वही फल चेतना के रूप में किसके रूप में सामने आ जाता है? पुनर्जन्म के रूप में सामने आ जाता है। इसी बात को उन्होंने अपने किस सिद्धांत के माध्यम से बताया? द्वादश निदान के माध्यम से बताया। किस माध्यम से? द्वादश निदान। उन्होंने दुखों के 12 कारण बताए कि अतीत में, जो अतीत है, अतीत में अज्ञान होता है हमारे पास। मतलब जब जो भूतकाल में थे तो हमारे पास अज्ञान था, और इसी अज्ञान के कारण हम वर्तमान में क्या करते हैं? कर्म फल करते हैं, तृष्णा से युक्त, वासना से युक्त काम करते हैं। इसलिए हमारी चेतना कर्म फल से युक्त हो जाती है, और इसी कारण हम भविष्य में फिर से क्या ले लेते हैं? पुनर्जन्म। पूरा दर्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सोचने वाली बात है। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे अलग अलग करके दर्शन पढ़ते हैं। भगवान बुद्ध का दर्शन एक ही है, वह निर्वाण प्राप्ति, और इसी के चारों ओर पूरा दर्शन उनका घूम रहा है। क्योंकि निर्वाण प्राप्ति का मतलब है दुख को समाप्त करना, और दुख को समाप्त करना मतलब ज्ञान की प्राप्ति। तो वो कह रहे हैं कि 12 वो कारण बता रहे हैं। वो इसमें 12 कारण आपको जानने की आवश्यकता नहीं, बस इतना जानना है कि द्वादश निदान भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो देखिए, 12 वो कारण बताए हैं, वो भी किससे जोड़कर? जीवन में अतीत से लेकर वर्तमान और भविष्य को जोड़कर। कि अतीत में हम अज्ञान के कारण कर्म करते हैं, जिसके कारण वर्तमान हमारा कर्म के फल
से युक्त हो जाता है और इसलिए हम भविष्य में फिर से पुनर्जन्म ले लेते हैं। बोलिए, तो अतीत में अज्ञान होता है, इसलिए वर्तमान में हम तृष्णा से युक्त कर्म करते हैं। तृष्णा से युक्त कर्म करेंगे तो हमारा फिर से उसका फल मिलेगा और वही फल संचित होकर चेतना के रूप में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? भविष्य में, पुनर्जन्म में। बोलिए, तो याद रखें, चार आर्य सत्य भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, अष्टांगिक मार्ग भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, निर्वाण की प्राप्ति भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, त्रिरत्न भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, 10 सील, 3 स्वर्णिम पाठ, प्रतीत समुत्पाद, 12 निदान, क्षणिक बाद। बोलिए, ईश्वर और आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करना, पुनर्जन्म, चेतना को स्वीकार करना, कर्म फल, और अंततः उनका दर्शन आता है हमारा कौन सा? मध्यम मार्ग। उन्होंने अति का खंडन किया। उन्होंने कहा कि भाई अति सुख, ये तो हमारे खुद ग्रंथों में, ऋग्वेद में भी इस बात पर, वैदिक संस्कृति में भी इस बात पर बल दिया, अति सुख और अति दुख जीवन में नहीं होना चाहिए, बीच का रास्ता हमें निकालना चाहिए। ये बहुत आज के वर्तमान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि कई बार हम अति कर देते हैं, दुख की इतनी अति कर देते हैं कि दुख में डूबकर कई लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कई लोग सुख में, मतलब सुख में इतने डूब जाते हैं कि वो, आपने देखा होगा शादी ब्याह में फायरिंग हो जाती है, जिसे हर्ष फायरिंग कहते हैं, फिर सुबह अखबार नहीं छपती है वो हर्ष फायरिंग, कि हर्ष फायरिंग चलाते समय 2 लोगों की मौत, और जो विवाह का समारोह का स्थल था जहां खुशियां बांटी जा रही थी, वहां चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, रोना गाना प्रारंभ हो गया था, दुख का माहौल बन गया। क्यों? क्योंकि हर्ष में अति का हर्ष हो गया, और हर्ष फायरिंग के कारण उन्होंने नीचे से फायरिंग ऊपर की, और ऊपर से लोग झांक कर नीचे देख रहे थे, वो बिल्कुल नीचे आ गए। बोलो, तो अति खुशी और अति दुख नहीं होना चाहिए जीवन में। ना तो इतनी निराशा हो कि जीवन ही अर्थ हो जाए, ना इतनी खुशी हो कि दूसरों का सुख चैन आप छीन लें, तो मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता निकालिए। और आज के समय में ये बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रासंगिक है, और ऋग्वेद में और हमारे वैदिक संस्कृति में अति सर्वत्र वर्जित की भी बात की गई है। तो आपको ये बात पूरी समझ में आ चुकी होगी, पूरा दर्शन एक साथ आपको एक ही बोर्ड पर मिल गया। सोचो, एक ही बार में पूरा दर्शन मिल गया आपको कि क्षणिकवाद कुछ और नहीं है, प्रतीत समुत्पाद से संबंधित है। प्रतीत समुत्पाद कुछ और नहीं है, 4 आर्य सत्य का दूसरा आर्य सत्य है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, और घटना घटित होती है तो उसका आधार होता है उसका कारण। बोलिए, तो जब कारण होगा तो कार्य होगा, और कारण को समाप्त कर देंगे तो कार्य भी समाप्त हो जाएगा। जब दूध ही नहीं रहेगा तो दही कहां से आएगा? बोलिए, तो वैसे उन्होंने कहा जब तृष्णा नहीं रहेगी तो दुख कहां से आएगा? और तृष्णा के लिए हमें किसको मिटाना पड़ेगा? अज्ञान को, क्योंकि अज्ञान ही है हमारे अतीत में मौजूद जो अज्ञान है उसको वर्तमान में मिटाना है, तभी अब भविष्य में भव सागर से क्या हो सकते हैं? मुक्त हो सकते हैं। जन्म मरण से क्या हो सकते हैं? मुक्त हो सकते हैं। तो क्षणिक बाद उन्होंने कहा प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। आप देख रहे हैं चारों तरफ कोई भी वस्तु आपके और हमारे जीवन में चारों तरफ जितनी भी वस्तु है, जितनी भी चीजें, वो हमको दिखता ही नहीं है भाई, जो दर्शन दे रहे हैं वो को दिखता ही नहीं है। बोलिए, तो पुनर्जन्म की सत्ता को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि हम कर्म करते हैं अज्ञान के वशीभूत होकर, तृष्णा से युक्त होकर, वही कर्म चेतना का रूप धारण कर लेते हैं, और पुनर्जन्म हमारा होता है, फिर से वही रिपीट होता है। अगर हमने अज्ञान को नहीं मिटाया तो कभी निर्माण प्राप्त नहीं होगा, कभी दुखों से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो आपको एक ही बार में पूरा दर्शन समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल की अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आपको ऐसे ही वीडियो लेक्चर के माध्यम से ज्ञान देते रहेंगे, आपका ज्ञान बढ़ाते रहेंगे, ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें जल्दी से जल्दी। और मेरे जो द्वारा पढ़ाया जा रहा है आप तक जो वीडियो पहुंचाए उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाकर उनको भी इस प्रकार से ज्ञान का लाभ मिले। मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उनको भी अवसर मिले पढ़ने का, क्योंकि मुझसे आप लोग कनेक्ट हैं और आपसे अन्य लोग भी कनेक्ट हैं, तो अन्य लोगों तक ये बात पहुंचाइए। मेरा पूरा का पूरा यहाँ से कार्यक्रम यह है कि मैं आपको सरल से सरल भाषा में अच्छे से अच्छे तरीके से इतिहास के वो कठिन से कठिन भागों को समझा सकूं, जिनसे आपको डर लगता है, जो आपको रोकते हैं आगे बढ़ने में और पढ़ने में और सफल होने में। तो मैं आपकी सफलता के लिए यहाँ से भरपूर प्रयास करूंगा, और आपको भी भरपूर प्रयास करना है कि आप दिन रात मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उसे मन लगा के पढ़ें, और पढ़ने के साथ साथ मेरे साथ जुड़े रहें, और इसे लाइक और शेयर करते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें। तो देखिए, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, हमने आज क्या क्या पढ़ा। 4 आर्य सत्य पढ़े, अष्टांगिक मार्ग पढ़ा, निर्माण की बात की, त्रिरत्नों की बात की, 10 सील की बात की, 3 स्वर्णिम मार्ग की बात की, 12 निदान की बात की, प्रतीत समुत्पाद की बात की, क्षणिक बात की,
ईश्वर और आत्मा की सत्ता को उन्होंने नकारा, इसकी बात की। ईश्वर और आत्मा अनीश्वरवादी दर्शन कहते हैं, अनात्मवादी दर्शन कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता अनीश्वरवादी, वो ईश्वर को नहीं मानता कि ईश्वर संसार। अनात्मवादी अर्थात आत्मा को नहीं मानता, अनात्मवादी दर्शन पुनर्जन्म को स्वीकार किया है, चेतना को स्वीकार किया है, और मध्यम मार्ग, ये सब बातें और द्वादश निदान, ये पूरा हमने एक साथ देख लिया। फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद।